15 दिन के लिए जनकपुर 84 कोसी परिक्रमा करने के बाद अब जनकपुर अंतर्ग्रही परिक्रमा बची थी, जो लगभग 7 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, जिसमें मुख्यतः मां जानकी के मंदिर की प्रदक्षिणा की जाती है और इसी परिक्रमा को करने के बाद ही जनकपुर 84 कोसी परिक्रमा पूर्ण मानी जाती है। जनकपुर 84 कोसी परिक्रमा करने के बाद हम जनकपुर के एक वासी अजीत तिवारी जी के घर में रुके थे। 2-3 दिन के लिए हम उन्हीं के घर में रुके थे, क्योंकि हमें जनकपुर दर्शन करना था। हम बाहर से आए थे तो हमें पूरी जनकपुर दर्शन की जानकारी नहीं थी, तो उनका सहयोग लिया गया। उनके ही घर में रुके, उनके ही घर में प्रसाद पाया। सुबह लगभग 6:30 पर हम उनके घर से निकले और चले गए अंतर्ग्रही परिक्रमा करने में। सबसे पहले हम वाल्मीकि चौक में गए और वहाँ से हमने जनकपुर अंतर्ग्रही परिक्रमा को शुरू किया। इस तरह से लगभग 9:30 बजे हमारी अंतर्ग्रही परिक्रमा समाप्त हो गई। उसके बाद हमने अजीत तिवारी जी से अनुरोध किया कि वह हमें जनकपुर के जितने भी दर्शनीय स्थल हैं या स्थान हैं, वह हमें वहाँ ले जाकर दर्शन कराएं, क्योंकि हम तो नए थे जनकपुर के लिए और जनकपुर के वासी थे अजीत तिवारी जी। सबसे पहले हमने जाकर दर्शन किया बिहार कुंड का। बिहार कुंड वही स्थान है जहाँ पर माँ जानकी और श्री राम जी ने विवाह के पश्चात विहार किया था। उसके पश्चात हम चले गए दर्शन करने अग्निकुंड और रत्ना सागर। रत्ना सागर वही सागर है जहाँ पर माँ जानकी को विवाह के समय देने के लिए रत्न, हीरे, जवाहरात आदि रखे थे। आज एक नई बात जानने को मिली। नेपाल में तालाबों की शादी होती है। नेपाल में तालाब को पोखरा बोलते हैं और शादी के स्वरूप में इसके बीच में, जनी तालाब के बीच में मंत्रों से युक्त एक खंबा गाड़ा जाता है। जिस तालाब में भी खंबा गाड़ा होगा उसको आप मान सकते हैं कि वो शादीशुदा है। पर इसके विपरीत जिस तालाब में आपको कोई खंबा ना दिखे तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये तालाब अभी कुंवारा है। तालाब को नेपाल में पोखरी बोलते हैं। इसके बाद अगला दर्शन था दशरथ जी के कुंड का। आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा कि नेपाल जनकपुर में दशरथ जी का कुंड कैसे, परंतु जब श्री राम और माँ जानकी का विवाह हुआ था तो उसी समय दशरथ जी जनकपुर नेपाल में गए थे और उनके स्नान के लिए जो व्यवस्था की गई थी उसी को आज दशरथ कुंड के नाम से जाना जाता है। इसी कुंड के बगल में दशरथ जी का मंदिर भी बना है। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं विवाह मंडप में। विवाह मंडप वही स्थान है जहां पर भगवान श्री राम जी के साथ उनके तीनों भाइयों का विवाह भी हुआ था। ये आज भी मंडप बना हुआ है। वहाँ पर एक तरफ राजा दशरथ जी के गुरु जन बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ राजा जनक जी के गुरु आदि लोग बैठे हुए हैं। दोनों पक्ष के लोग आमने सामने बैठे हैं। बीच में यज्ञ है और विवाह की वैसे ही रीति निभाई जा रही है जैसे अनंत काल से चली आ रही है। इनके विग्रह भी उसी तरह स्थापित किए गए हैं कि मानो अभी जे विवाह चल रहा हो। चारों ओर भगवान श्री राम जी के साथ उनके 3 भाइयों के मंदिर भी बनाए गए हैं, जिसमें सीताराम जी, लक्ष्मण जी और उर्मिला, शत्रुघ्न जी और श्रुति कीर्ति। इसी तरह भरत जी के साथ मांडवी जी भी हैं। विवाह मंडप के दर्शन करने के बाद जो अगला दर्शनीय स्थल था माँ जानकी का दिव्या मंदिर, जिसके लिए मैं प्रयाग से चलकर जनकपुर 540 किलोमीटर आया था। उसके बाद थोड़ी सी दूरी तय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं माँ जानकी के मंदिर में। माँ जानकी के मंदिर में
माँ जानकी के दर्शन के बाद उनके ही परिसर में 108 शालिग्राम भगवान का मंदिर भी है, उसके भी दर्शन हुए। फिर दर्शन हुआ पूरे माँ जानकी के दिव्य महल का। ये इस तरह से चमक रहा था जैसे मानो स्वयं चंद्रमा धरती पर उतर आया हो। वैसे तो सुबह से अब तक दर्शन करते करते रात्रि हो गई है, पर अभी भी कुछ मंदिर रह गए हैं, जैसे राजमाता का मंदिर, पास में ही श्री राम जी का मंदिर, भूतनाथ मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, माँ गंगा की आरती, ये सब अभी बाकी थे। तो इसके लिए जल्दी जल्दी सब दर्शन किए और अंत में दौड़ लगाकर उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर माँ गंगा की आरती हो रही थी। मानो ऐसा लग रहा था कि आज हरिद्वार खुद चलकर जनकपुर में आया हो। माँ जानकी की परिक्रमा की बधाई देने आकाश से चंद्रमा भी आज इस तरह से टकटकी लगाकर देख रहे थे मानो वो शिव का अभिषेक करने के लिए उत्सुक हों। इस तरह से आज पूरे जनक का दर्शन करके हम वापस अजीत बारी जी के घर लौट आते हैं। थोड़ी देर विश्राम करते हैं और फिर भोजन प्रसाद करते हैं। फिर क्या था, बस रात्रि अपनी विश्राम ही करना था। और वैसे भी दिन भर चलने के बाद थक चुके थे, पर थोड़ी देर बैठकर कुछ सत्संग हुआ आज की यात्रा का, आगे की यात्रा का। वैसे तो स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही समान हैं, पर मैंने अपनी आँखों से देखा है कि घर का अधिक भार स्त्री के कंधों पर होता है।